नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की जेल। डीजीजीआई ने कहा अब तक 194 करोड़ केस बरामद। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घरों से खजाना मिलने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। कानपुर में 180 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद कन्नौज से करोड़ों का कैश, 125 किलो सोना और अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। डीजीजीआई ने बताया कि पीयूष जैन के घरों से अब तक 194 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रविवार रात को गिरफ्तार करने के बाद पीयूष जैन को कल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। गंगा में 100 लखीमपुर खीरी कांड परियोजनाओं के उद्घाटन ने बटोरी सुर्खियां। जाने कैसा रहा यूपी के लिए साल 2021। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरू होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 2017 के अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास कर रही योगी सरकार को 2021 में गंगा में शव तैरने, लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत, सुर्खियों बटोरने वाली अपराध की घटनाओं ने लगातार विपक्ष के निशाने पर रखा। बहरहाल डबल इंजन की सरकार द्वारा बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल नेटवर्क और सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ गलियारा योजना के साथ राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर है। जानिए यूपी के किस शहर में शादी के लिए नहीं मिल रही है लड़कियां, जानिए क्या है पूरा मामला। शादी के लिए गरीब परिवारों की 71 बेटियों को ढूंढने में नाकाम रहा समाज कल्याण विभाग। अब उनकी शादी के लिए शासन से आया करीब 36 लाख का अनुदान वापस निदेशालय भेजा गया, क्योंकि कम जोड़े आने की वजह से यह धनराशि इस्तेमाल न हो पाई। विभागीय अधिकारियों के माने तो समाज कल्याण विभाग को 587 जोड़ों की शादी के लिए करीब 3 करोड़ का अनुदान मिला था। जिले में सामूहिक विभाग में लक्ष्य के मुताबिक जोड़ों की शादी कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे। जोड़े खोजने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय कर्मचारियों और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सब मिलकर केवल 516 जोड़े ही ढूंढ सके। इन सभी की शादियों के लिए 4 स्थानों पर समारोह आयोजित किए गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आज हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का राज्य में जनसभाओं का सिलसिला तेज हो गया है। इस कड़ी में आज मंगलवार को 3 जिलों में हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रामपुर की बेटी सुभद्रा सिंह इंडो नेपाल पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल विजेता बनी। रामपुर की सुभद्रा सिंह ने इंडो नेपाल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपना दम दिखाया। उन्होंने 125 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुभद्रा ने इसके अलावा 2 अन्य वर्गों में भी दम दिखाते हुए रजत व कांस्य पदक हासिल किया है। उसकी इस कामयाबी से रामपुर में उसके घर पर खुशी का माहौल छा गया है। भाजपा से सीटों को लेकर चल रही बातचीत पर जाने क्या बोली अनुप्रिया पटेल। केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा अपना दल इसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भाजपा से उनकी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और सीटों के इस बंटवारे में वह कोई संख्या अभी नहीं बता सकती। सीटें तय होने पर गठबंधन तय होगा। सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसको लेकर वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रही है। सीएम योगी बोले, अब समझ में आया कि बबुआ अबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते हैं। गरीबों के आवास का पैसा, बिजली का पैसा और अन्न का पैसा कहाँ जाता था। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी घर आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवारों में गरीबों का पैसा बंद करके रखा है। सफाइयों के यहाँ दीवारों से नोटों की गड्डियाँ निकल रही है। 3 दिन से नोट गिने जा रहे हैं। समाजवादी बबुआ अब जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। अब समझ में आया कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे थे। जनपद सीतापुर में 116 करोड़ रुपए की 83 विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर बड़ा हमला बोला। नीति आयोग ने बताया, हेल्थ इंडेक्स में सुधार वाले बड़े राज्यों में टॉप पर यूपी, केरल सबसे आगे।
नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। इसके मुताबिक हेल्थ इंडेक्स में सुधार वाले बड़े राज्यों में यूपी टॉप पर है। हालांकि केरल ओवरऑल रैंकिंग में देश के राज्यों में सबसे आगे है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल ने यहाँ शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन सुधार वाले बड़े राज्यों में यूपी टॉप पर है। तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दुर्लभ प्रजाति के कछुआ की 80 किलो झिल्ली बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कार्यबल ने सोमवार को अंतर्राज्यीय स्तर पर कछुआ की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दुर्लभ प्रजाति के कछुआ की लगभग 80 किलोग्राम झिल्ली बरामद की है। एसटीएफ के सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर सुल्तानपुर के रोडवेज बस अड्डे के पास सुबह विनोद तथा जैन कुमार नामक व्यक्तियों को पकड़कर उनकी तलाश ली गई थी। यूपी में बड़ी जीत का केशव मौर्य का दावा, बोले बीजेपी को इस बार मिलेंगी कितनी सीटें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 के चुनाव की तुलना में बड़ी जीत दर्ज करेगी। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में यहां आए उप मुख्यमंत्री मौर्य ने पीटीआई भाषा से कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 60% से अधिक वोटों के साथ 300 से अधिक सीटें जीतेगी। उल्लेखनीय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में करीब 40% सीटों के साथ 312 सीटें जीती थी और 13 सीटें भाजपा सहयोगी पार्टियों को मिली थी। मौर्य ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार बदायूं में छक्का लगाएंगे।